बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके स्कूल एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर का वो प्रोसेस होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। ये जो होते हैं ये मेल प्लांट के अंदर फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स जिनको कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको मेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है उसको फीमेल गैमेट या एग कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद ये जो दो गैमेट्स होते हैं इनका आपस में फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट अल्टीमेटली न्यू प्लांट में डेवलप होता है। तो इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों वो होता है फ्लावर, और ये जो फ्लावर है इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। तो आइए मैं आपको अभी इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, तो जिसमें आप देख सकते हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला ये स्टॉक लाइक पार्ट होता है जिसको कि हम लोग पेडिसिल कहते हैं, और उसके बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि हम लोग सेपल्स कहते हैं। बच्चों, सेपल्स जब एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेपल, लेकिन यही जब ग्रुप ऑफ सेपल्स हो जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, जो फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है, फ्रेग्रेंस वाला पार्ट होता है जिससे कि हम अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, उसको कहते हैं हम पेटल्स। बच्चों, एक पेटल को हम लोग कहते हैं पेटल, और जब ग्रुप ऑफ पेटल्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोला। बच्चों, थर्ड पार्ट जो फ्लावर का होता है ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको जिसमें कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर टॉप पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं स्टेमेन। और बच्चों, यही स्टेमेन जब ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो फ्लावर का होता है, और ये फ्लावर का जो बच्चों स्टेमेन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लास्ट पार्ट जो फ्लावर के सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं कार्पल। कार्पल को बच्चों हम लोग पिस्टल भी कहते हैं। और जब एक ये स्ट्रक्चर होता है तो इसको कहते हैं कार्पल, और ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है सेपल्स क्या है और कैलिक्स क्या है। जब एक सेपल है तो उसको सेपल कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स हो तो उसको कैलिक्स कहते हैं, एक पेटल को हम लोग पेटल कहते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स हो तो उसको कोरोला कहते हैं। जब एक स्टेमेन हो तो स्टेमेन कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स हो तो उसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, और अगर ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल्स हो तो उसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों डिफरेंट पार्ट्स। अब इस फ्लावर में आप बच्चों देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो स्टेमेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो ओवरी कार्पल हो गया वो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो बच्चों होता है, कुछ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में जो होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस फ्लावर में देख सकते हैं, इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है। तो बच्चों, इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, स्टेमन भी प्रेजेंट हो और कार्पल भी प्रेजेंट हो। और बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो कार्पल प्रेजेंट होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, स्टेमन एंड कार्पल, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या इधर स्टेमन और कार्पल। तो अब बच्चों, ये जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको थोड़ा और हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। बच्चों, एंथर के अंदर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग स्टेमेन के अंदर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट।
और ये जो टिप पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं एंथर। बच्चों इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट। तो स्टेमन का क्या स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमन। तो स्टेमन का क्या स्ट्रक्चर हुआ, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टॉक लाइक पार्ट जिसको फिलामेंट कहते हैं और ये एक टिप पे बाइलोब पार्ट होता है जिसको कि हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर बच्चों मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके एंथर के अंदर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट। इसी तरह बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ये देखिए